आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट होगा? तीसरा पार्ट होगा। तो हमने फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? हाँ, हमने पढ़ा था न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर पढ़ा था। तो अच्छा बताइए आप कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं? जब मैंने यहाँ 5/6 5 अपॉन 6 लिखा तो कौन न्यूमरेटर है और कौन डिनोमिनेटर है? तो देखिए, मैंने कहा था जो ऊपर है वो ये है अपॉन, तो ये कौन है? 5 जो है वो न्यूमरेटर, जो हम n यहाँ लिख देते हैं, और 6 क्या है? डिनोमिनेटर है। 6 क्या है? डिनोमिनेटर। तो और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये जो न्यूमरेटर होता है उसे बोलते हैं अंश। उसे क्या बोला जाता है? अंश। और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? हर। तो जो ऊपर में ये जो लाइन है इसको अपॉन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपॉन। तो जो 5 अपॉन है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। अपॉन से ऊपर जो है उसे न्यूमरेटर बोला जाता है, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर पढ़ लिया, उसके बाद अब हम किसे पढ़ेंगे? हाँ, तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दोनों में अंतर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए, अच्छा अब इसमें इन दो इसमें बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ, तो जब आपको जो ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है? न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि 5 जो है ये न्यूमरेटर है ना, तो ये क्या होगा? ये छोटा होगा, और ये डिनोमिनेटर जो 6 है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये जो फ्रैक्शन है 5/6 वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब यहाँ पे ये मान लीजिए कि मैंने लिखा 3/2, 3/2। अब इसमें देखिए जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 3 है, 3 है जो बड़ा है, और 2 जो डिनोमिनेटर है वह छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। यानी कि जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसको याद रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, सॉरी, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। तो आप इसको बार बार सुनिए, बार बार समझिए तो याद हो जाएगा। ठीक है? क्या करना है हमको? जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर याद करना है और डिनोमिनेटर याद करना है। न्यूमरेटर कौन होता है? जो अपॉन से ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो अपॉन से नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। नेक्स्ट चले तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ये जिसमें क्या रहता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नोमिनेटर छोटा होता है। डिनोमिनेटर बड़ा और नोमिनेटर छोटा, तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इतना क्लियर हो गया? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हुआ? अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? MIX, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब आप देखिएगा कि 1/2 लिखा रहेगा, 1/2 लिखा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं?
यहाँ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसमें टू होल भी है। मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर, दो चीज का, दो या दो से अधिक का मिक्स रहता है तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो ये कहा जाता है, यह देखिए यहाँ दो जो नंबर है वो होल नंबर है, दो नंबर क्या है? वो होल नंबर है। और वन हाफ उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कभी हम रोटी खाते हैं तो टू रोटी खाए, टू चपाती खाए, उसके बाद एक और खाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन सब्जी बहुत अच्छा लग रहा है, मन भी कर रहा है कि एक रोटी और खा ले। फिर बहुत मन करता है तो चलो आधा तो खा ही लेते हैं, कहते हैं ना, आधा तो खा ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग आधा और मांग लेते हैं मम्मी से कि मम्मी और आधा रोटी चाहिए। तो उस समय आप दो रोटी पहले से खा चुके हो, वो दो जो फूल है, दो चपाती पूरा खा चुके हो, और एक का कितना खाए? आधा खाए हो। एक का कितना खाए हो? आधा खाए हो। तो इसे बोलते हैं कि इसमें होल भी खाया है, होल मतलब पूरा भी खाया है और आधा भी खाया है, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे ही आप सीख जाइए, क्या करने के लिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर, सॉरी, हाँ, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए टू इंटू टू, इसे टू से टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू इंटू टू हो गया फोर, और जो ऊपर में रहता है मान लीजिए इसे ऐसे करेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आ गए? फोर हुए, और फोर में वन प्लस कर दीजिए तो फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, यानी कि जो फाइव ऊपर है न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, टू इंटू टू प्लस वन अपॉन टू, तो ये क्या हो गया? फाइव अपॉन टू। ओके, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब होल नंबर भी रहेंगे और फ्रैक्शन फॉर्म भी रहेंगे, जब होल नंबर और फ्रैक्शन फॉर्म भी रहेंगे, दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बोल रहा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके सबके डिनोमिनेटर, मैं यहाँ टू अपॉन फोर लिख रही हूँ, थ्री अपॉन फोर लिख रही हूँ, वन अपॉन फोर लिख रही हूँ, तो सबके डिनोमिनेटर समान हो गए। डिनोमिनेटर फोर फोर फोर, तो जब सबके डिनोमिनेटर समान हो तो उसको क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। उसे क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। और उसी का उल्टा जो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जब जब सबके वे यहाँ पे टू अपॉन थ्री लिख दिए, थ्री अपॉन फोर लिख दिए और फोर अपॉन सिक्स लिख दिए, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर जब सबके सेम नहीं हो, डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हो, तो उसे बोल जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। एल लाइक क्या बोला जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर सबके चेंज है तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, यूनिट का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर वन होता है, मतलब
अपॉन 3, 1/4, 1/8, कुछ भी हो, 1/12। तो देखिए सबका न्यूमरेटर एक समान है, सबका न्यूमरेटर 1 1 1, सबके पास एक ही है ना। तो जब न्यूमरेटर सबका समान होता है तो उसे यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हो गए तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूमरेटर पढ़ा, डिनोमिनेटर पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन पढ़ा, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा और यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं, हमने इतना पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसे लिखा तो अलग जाता है लेकिन होता सेम है। मतलब जैसे कि हम सूरज को क्या क्या नाम बोलते हैं बताइए? सूरज को रवि भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं ना। तो जब नाम अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ तो एक ही होता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब भी होता है कि उसके नाम अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं 1/2 लिखी, 1/2 लिखी, और इसमें इसको मैं आगे लिख रही हूँ 2/4, आगे लिख रही हूँ 3/6, आगे लिख रही हूँ 4/8। ये देखिए ये जो सब है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये जो सब हैं ये सब दिख तो रहे हैं अलग अलग। सब कैसा दिख रहा है? सब प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहे हैं क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, यानी कि सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए ये 1/2 है। अब मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाए ऐसा, ठीक है, इसकी डिवाइड कर लीजिए। ओके, कर लीजिए। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? ये 2 हो गया, इसका 1 पार्ट हम कलर कर दी। ओके, अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट यही चित्र हम फिर से बना रहे हैं। चलो इसी में डिवाइड कर लेते हैं। इसी में कर लें क्या? नहीं करते हैं, अलग चेंज कर लेते हैं। वही फिगर बनाएंगे सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 है तो ये 4 कर लिए। ओके, 4 पार्ट कर लिए, लेकिन इसके 2 पार्ट कलर हैं, यानी कि यहाँ भी ये पार्ट है जो हाफ पार्ट है कलर, यहाँ भी हाफ पार्ट कलर है। यहाँ आगे देखिए इसको भी बस वैसे ही कर ले रहे हैं। ये लाइन थोड़ा ये इक्वल पार्ट में करना है, आप जब करो स्केल में भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इसमें भी 3 पार्ट कलर है तो 3 पार्ट कर लिए 6 करके, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 पार्ट कलर। ओके, तो जब ये 4 पार्ट कलर हो गया, ओके, तो क्या हुआ? देखिए सब में ये इसका जो हाफ पार्ट है वो कलर है, हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट कलर है, इसका हाफ पार्ट कलर है, इसका हाफ पार्ट कलर, यानी कि पार्ट वही है, हाफ सब में कलर हो रहा है लेकिन डिवीजन ज्यादा हो रहा है, तो इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है नाम अलग है, फ्रैक्शन को आप देखने में अलग दिख रहा है लेकिन उसकी वैल्यू समान होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे और मिक्स फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं हम प्लस। पिछली बार मैंने जो प्लस दिया था उसको कुछ बच्चे ने किया और कुछ का गलत हो गया। गलत कौन सा फ्रैक्शन हुआ था? चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/4 प्लस 3/4। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम है
तो हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर 4 है तो 4 लिख देंगे और क्या किए 2 + 3, जो न्यूमरेटर में है उसे प्लस कर दीजिए, जो न्यूमरेटर में है उसे प्लस कर दीजिए। जब डिनोमिनेटर रहे तभी ये काम होगा, जब डिनोमिनेटर समान है तब हम ये काम करेंगे। क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर की जगह में 4 लिख दिया और फिर 2 + 3 कर दिए, न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर दिए, तो 5/4 हो गया। ओके, हो गया, मेरा प्लस हो गया। इतना ही करना है। करना क्या है, हमको प्लस करना है जब डिनोमिनेटर सेम हो तब। क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम हो तब, और न्यूमरेटर अलग अलग है। हो गया। और अब हम माइनस देखते हैं। माइनस क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ माइनस में 5/9 माइनस 3/9। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर चेंज, न्यूमरेटर क्या है, चेंज है। तो हम इसे यहाँ भी वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देंगे, एक डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर लिखेंगे। ओके, और 5 - 3 कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 5 - 3 = हो गया 2/9, 2/9। इस प्रकार आप करिए। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो फ्रैक्शन बहुत ही इजी होता है। बस करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर को जोड़ दो और डिनोमिनेटर वही होगा जो है दोनों में। तो जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तब आप समझने लगेगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन में बहुत इजी होता है। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर चेंज हो तब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेंज हो तो क्या करेंगे, तब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जब डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है तब हम यहाँ क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्लस दिया और उसमें क्या है 1/4 + 2/8। ओके, ये है। अब इसको हमको प्लस करना है, कैसे प्लस करें, इसे हमें प्लस करना है तो कैसे प्लस करें। प्लस करने के लिए हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, और जहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा वहां पे हम उन दोनों को प्लस कर देंगे। यानी कि यहाँ सबसे पहले 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/4, यहाँ 1/4 है, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इजीली क्या करोगे, यहाँ 1 का टेबल आगे लिखते जाइए, 2 3 4, बस इतना आगे कर लीजिए। ओके, और यहाँ 4 का टेबल लिखते जाइए, 4 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16। और अगर आप समझना चाहते हैं कि इसको क्यों किया गया तो इसको इस प्रकार देखिए। क्या करते हैं, 1/4 में ऊपर नीचे 1 से तो किया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों में समान नंबर शिफ्ट करे हैं, यानी कि जो जो संख्या आएगी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा। तो 2 × 1 यानी 2, और 2 × 4 यानी कि 8। अब ये दूसरा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। फिर अब हम क्या करते हैं, 1 जो ये नंबर है, ये जो नंबर है इसमें इसी में हम क्या करेंगे, 1/4 × 3, तो क्या होगा 3 2 × 1 3 और 3 × 4 12। देखिए ये जो है वही ये है ना, हाँ ये जो है यही है वो है,
और एक और निकालते हैं 1/4 इंटू क्या होगा 4 इन 4, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 4/16। देखो यही वाला नंबर यहाँ भी है, समझ गए। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप या तो सीधे टेबल भी पढ़ लीजिए या फिर मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 1/4, 2/8, 3/12 एंड 4/16। तो हम इसे नीचे वाले नंबर को थोड़ा इरेज कर दें क्या। अब जब इरेज हो गया तो अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है उसमें और यहाँ पे वाले में यहाँ जो नंबर लिखा उस दोनों में से डिनोमिनेटर दोनों का किसी का सेम हो रहा है क्या। तो यहाँ देखिए इसमें 2/8 है और यहाँ भी 2/8 है, यानी कि हम यहाँ पे प्लस आगे कर सकते हैं 2/8 प्लस 2/8, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 8 कर दीजिए और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/8। ओके, ये समझ गए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, चलिए एक दूसरा नंबर ले क्या, क्वेश्चन नंबर 3/2 प्लस 6/3, बस ठीक है। अब इसे प्लस करना है तो कैसे करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। यहाँ हम 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकालेंगे और जैसे दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हुआ और 2 इंटू यहाँ क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 4। अब कम से कम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जरूर निकाल लीजिए, तो 3/2 इंटू 3 3 3 9 6। दूसरा है फिर 3/2 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 12 एंड 8। चलिए और निकालेंगे क्या, एक और निकालें तो 3/2 इंटू 5, तो क्या हो गया 5 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ओके हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हमको प्लस करना है तो हम हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है और ये। अब हम इसका 3/6 का निकाल लेते हैं, ये किसका है 3/2 का। अब हम 3/6 का निकालते हैं तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई बाई 2 12/6 into 3 into 6 into 2 फिर 6 into 4 3 into 4 so 24 1। देख अब यहाँ देखें, चलो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ निकाला, कितने फ्रैक्शन निकाले 1 2 3 फ्रैक्शन निकाले, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। और यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके 1 2 3 4 4 है ना, इसको हम सर्कल करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
अब हम देखते हैं ये जो नंबर है, ये इनमें से, इन दोनों में से देखते हैं क्या कि किसका डिनोमिनेटर सेम है। इसका है 6/4 है, इसका 9/6 है, इसका 12/8 है और इसका 15/10 है। ओके, अब इसके पास है 12/6। देखते हैं हम इसके पास डिनोमिनेटर अगर किसी के पास है क्या, तो यहाँ देखिए इसके पास डिनोमिनेटर में 6 है और इसके पास भी डिनोमिनेटर में 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो हम प्लस किसे करेंगे, 9/6 प्लस 12/6। अब हम फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 6 और 9 प्लस 12, यानी कि कितना हो गया, 9 and 2 11 का 1, 21/6 कितना हो गया, 21/6। ठीक, ओके। तो इस प्रकार आप इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट निकाल के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के बाद उसे आप जब दोनों का डिनोमिनेटर जहां पे सेम होता है उन दोनों को क्या करिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फ्रैक्शन हम फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।